सेहर अपनी उम्र के 35 बरस में भी ऐसी लगती थी जैसे वक्त ने उसके चेहरे को छुआ ही न हो। नाजुक नक्श, दूध जैसी रंगत और जदीद लिबास में लपटी हुई वो गांव की दूसरी औरतों से बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देती थी। अहियान अक्सर सोचता कि चचा का इंतखाब वाकई कमाल का था, क्योंकि सेहर के हुस्न ने पूरे मोहल्ले को अपनी तरफ मतौजा कर रखा था। मगर ये कशिश सिर्फ नजर तक महदूद न रही। एक रात अहियान की आंख किसी अनजाने शूर से खुल गई। वो दब्बे कदमों ऊपर वाले पोर्शन की तरफ बढ़ा जहां आम तौर पर सन्नाटा छाया रहता था, लेकिन इस बार एक कमरे से मध्यम सी रोशनी झलक रही थी। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो करीब गया और दरवाजे के सुराख से अंदर झांका। इसके कदम जमीन पर जम गए। सामने का मंजर नाकाबिले यकीन था। सेहर किसी गैर मर्द के साथ इस अंदाज में मौजूद थी कि अल्फाज भी बयान करने से कासिर थे। अहियान के दिल में तूफान बरपा हो गया। वो पसीने में भीगते हुए पीछे हटा, मगर दरवाजे ने हल्की सी आहट पैदा कर दी। सेहर चौंक कर पलटी और उसकी नजरें बराह रास्त अहियान पर जा टिकीं। अगले लम्हे वो कपकपाते हाथों के साथ बाहर निकली और उसके कदमों में गिर गई। अहियान, खुदा के वास्ते ये बात अपने चचा को मत बताना। उसकी आवाज खौफ और शर्मिंदगी से कांप रही थी। तुम जो कहोगे मैं सब करने को तैयार हूं, बस मेरी इज्जत बचा लो। इस लम्हे अहियान के अंदर दो जज्बे आपस में लड़ने लगे। एक तरफ ज़मीर था जो उसे सच बोलने पर अकसा रहा था, और दूसरी तरफ एक औरत का हुस्न जो रात की खामोशी में उसके दिल को जकड़ रहा था। वो सेहर के आंसू देख रहा था, उसकी लरजती हुई अंगुलियां महसूस कर रहा था, और दिल चाह रहा था कि उसे करीब से थाम ले। अगले दिन अहियान के ज़हन से वो मंजर निकलने का नाम न लेता। वो बार बार खुद को समझाता कि ये गलत है, उसे खामोश रहना चाहिए, मगर दिल जिद्दी बच्चे की तरह सेहर की सूरत याद करके बेकाबू हो जाता। उधर किस्मत ने भी अजब खेल खेला। चचा काशिफ ने अचानक ऐलान किया कि वो 3 माह के लिए दुबई जा रहे हैं। कंपनी ने उन्हें नए प्रोजेक्ट के लिए बुलाया था। अहियान बेटा, चचा ने कहा, मैं अपनी बीवी और बेटी को इतने दिन अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम मेरे बेटे जैसे हो, इनका ख्याल रखना। ये सुनकर अहियान के कदमों तले जमीन खसक गई। वो जानता था कि सेहर के करीब रहना कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन इनकार की हिम्मत भी न हुई। इस लम्हे उसे लगा कि तकदीर खुद उसे एक इम्तिहान में डाल रही है। जब काशिफ रवाना हुआ तो अहियान ने अपना सामान सेहर के घर शिफ्ट कर दिया। पहली रात सब कुछ आम लग रहा था। ज़नीरा, काशिफ की बेटी और अहियान की मनगितर अपनी पढ़ाई में मसरूफ थी, मगर अहियान के दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। वो जानता था कि असल खेल अब शुरू होने वाला है। काशिफ के जाने के बाद सेहर और अहियान एक ही छत के नीचे रहने लगे। घर बज़ाहिर प्रसकून था, मगर अंदरूनी फजा में एक अनजानी कशिश और खतरे की लहर दौड़ती रहती। ज़नीरा दिन भर यूनिवर्सिटी में मसरूफ रहती और शाम को अपने कमरे में पढ़ाई में डूब जाती।
ऐसे में पूरे घर में सिर्फ अहियान और सहर के दरमियान खामोशी की दीवार खड़ी रहती, जो कभी कभी आंखों की जबान से टूट जाया करती। अहियान कोशिश करता कि सहर से नजर मिलाकर भी फौरन हट जाए, मगर वो जानता था कि उसकी खामोशी दरअसल उसकी कमजोरी को जाहिर कर रही है। सहर भी जैसे हर लम्हा इसकी आजमाइश बन रही थी। कभी वो किचन में खड़ी शीशे के गिलास में पानी डालती और रोशनी उसके नाजुक चेहरे को और नुमायां कर देती। कभी बालों को संभालते हुए ऐसा लगता जैसे वक्त एक पल के लिए थम गया हो। एक रात अहियान देर तक छत पर बैठा रहा। नीचे पूरे घर में अंधेरा था। अचानक उसे कदमों की आहट सुनाई दी। पीछे मड़कर देखा तो सहर हाथ में चाय के 2 कप लिए खड़ी थी। इसकी आंखों में एक ऐसी नरमी थी जो अहियान के दिल की दीवारों को ढाने के लिए काफी थी। तुम जाग रहे हो, सोचा चाय दे दूं? सहर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। अहियान ने कप थामा, लेकिन उसके हाथों की लर्जिश साफ महसूस की जा सकती थी। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, वो बेमुश्किल बोला। सहर की नजरें उसके चेहरे पर जम गईं। अहियान, तुम मुझसे नजरें क्यों चुराते हो? मैं जानती हूं, उस दिन जो कुछ तुमने देखा, उसके बाद तुम्हारे दिल में तूफान है। मगर याद रखो, औरत अक्सर हालात की कैदी बन जाती है। मेरी जिंदगी के फैसले मेरे हाथ में नहीं थे। उसकी आवाज में एक ऐसी टूट फूट थी जिसने अहियान के जब्त को हिलाकर रख दिया। वो खामोश रहा, मगर उसकी खामोशी दरअसल एक बेबसी का एतराफ थी। अगले चंद दिनों में ये खामोशी और करीब ले आई। कभी वो दोनों एक ही वक्त में ड्राइंग रूम में बैठ जाते और किताबों पर बात करने लगते। कभी जनीरा की गैर मौजूदगी में खाने की मेज पर लंबी गुफ्तगू चलती। अहियान हर बार खुद को समझाता कि ये सिर्फ गुफ्तगू है, इससे आगे कुछ नहीं। लेकिन दिल जानता था कि ये एक फिसलती ढलान है। फिर एक शाम बारिश ने मौसम को बदल दिया। घर में बिजली चली गई। अंधेरों में जब एक कमरे की खिड़की के करीब सहर और अहियान आमने सामने खड़े हुए तो लम्हा किसी फैसले की तरह उनके दरमियान आ खड़ा हुआ। सहर के हाथ लर्ज रहे थे। उसने आहिस्ता से कहा, अहियान, अगर तुम चाहो तो सब खत्म हो सकता है। तुम्हारी खामोशी ही मेरा पर्दा बन सकती है। लेकिन अगर दिल की सच्चाई मान लो तो शायद ये खामोशी कभी कायम न रह सके। बारिश की बूंदें तेजी से शीशे पर गिर रही थीं और अहियान का दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीना तोड़ देगा। वो जानता था ये वो मोड़ है जहां से वापसी मुमकिन नहीं।